श्यामचंद जी पानी पानी। हाँ हाँ अघोरेश्वरम वंदे जगद्गुरुम, जगद्गुरुम वंदे श्री गुरुवरम गुरुपद संभवम। आज के सारस्वत अनुष्ठान में मंच पर विराजमान पूज्य कपाली बाबा जी, आज के सारस्वत समारोह की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय अध्यक्ष महोदय, संस्कृत और संस्कृत के मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर सुशील कुमार पांडे जी, हिंदी साहित्य के लोकभूषण परम श्रद्धेय डॉक्टर अद्य प्रसाद सिंह प्रदीप जी, मंच के कुशल संचालक ख्याति प्राप्त निवर्तमान अध्यापक और आशु कवि आदरणीय मथुरा प्रसाद सिंह जटायु जी, डॉक्टर शनि शुक्ला जी, आमंत्रित अतिथि के रूप में उपस्थित एमएलसी माननीय शैलेंद्र प्रताप सिंह जी, और संत के बाने में जिनको मैं देख पा रहा हूं कि जिनके बदन पर खाली संत का बाना ही नहीं, उनके बदन पर लिखते अचले में मैं भारतीय संस्कृति और भारतीय संस्कृति की धरोहर को देख पा रहा हूं। ऐसे देवतुल्य सन्यासी मनुष्यों का भी मैं हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। मंच के सम्मुख बैठे हुए संत के बाने में जो भी महापुरुष हैं जिनका मैं नाम नहीं भी जानता हूं, सबको प्रणाम कर रहा हूं, मातृशक्तियों को प्रणाम कर रहा हूं, और श्रोता के रूप में उपस्थित आप सभी मनुष्यों जिनको नाथ संप्रदाय और अघोर संप्रदाय या नाथ संत और अघोर संतों के चरणों में अनुराग है, मैं आप सभी का अपने हृदय के प्रत्येक स्पंदन से अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, नमन करता हूं। आज के इस बहुत क्लिष्ट और रहस्यात्मक साधना रूपी विषय पर कुछ कहने का अवसर मिला है। अच्छे अच्छे विद्वानों का वर्ण विषय है, उनके शोध का विषय है, उनकी गवेषणा का विषय है। हम जैसे अकिंचन साहित्यानुरागी और अघोर के चरणों के अनुरागी को कैसे कह दूं कि मैं इस पर विषय प्रवर्तन या विषय का व्याख्यान मैं अधिकार पूर्वक कह सकता हूं। अभी संचालक महोदय ने कहा कि अधिकृत हैं जिनका अधिकार है, अधिकार नहीं है, सिर्फ पादास्पर्श करने का एक प्रयत्न है, एक लाघव है, और एक अघोर वंदना, अघोर चरण का रज उठा करके उनके स्नेह भाजन होने का एक यत्न मात्र है। किसी भी प्रकार का कोई व्याख्यान किसी भी संत पर, किसी भी महापुरुष पर आदमी देने में तब तक असमर्थ रहता है, व्याख्यान तो कभी दे ही नहीं सकता। हाँ, उनका चरण अनुरागी बन करके उनको विषय में कुछ जाना जा सकता है, पादास्पर्श किया जा सकता है। किसी साहित्यकार का एक शेर है कि धूप में निकलो, घटाओं में नहाकर देखो, जिंदगी क्या चीज है, किताबों को हटाकर देखो। किताबों से ज्यादा इन संत महात्माओं के आश्रमों में इनका सानिध्य प्राप्त करते हुए हम आप जो जितना इन्हें जान पाएंगे, वही वास्तविक धर्म है, वही वास्तविक संप्रदाय है, और वही दर्शन है। कागज में शोध उपाधि ग्रहण करना, कागज के पुलिंदे बटोरना, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेना, इन संत महात्माओं के विषय में बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल करना, ठीक वैसे ही है जैसे वातानुकूलित कक्ष में बैठकर दिल्ली में कोई गांव का वर्णन कर रहा हो, जिसको सरपत और गन्ने के खेत में शायद अंतर भी न पता हो। मैं सिर्फ अघोरेश्वर, पूज्य अघोरेश्वर भगवान राम एक सौभाग्यशाली पल रहा है जीवन के कालखंड का। अभी मैं शुरू करूंगा, विषय पर आऊंगा। सीधे सीधे जहाज भी नहीं उड़ता है, पहले रनवे पर दौड़ता है, तब टेक ऑफ करता है। तो मैं अभी अपना प्रणाम निवेदित कर रहा हूं, और बाबा सत्यनाथ के इस आश्रम में मेरा तन और मन जो खोया हुआ है वो रमण कर रहा हूं। धीरे धीरे विषय पर आता हूं। एक सौभाग्य रहा है कि इस अघोर परंपरा में बाबा कीनाराम पीढ़ी के 12वीं पीढ़ी पर अवतरित पूज्य अघोरेश्वर भगवान राम जी के
चरणों का सानिध्य 1988 से 92 तक मिला है, तो 4 वर्षों में जो उनको मैंने जिया है, 2 शब्दार्चन उन पर करूंगा। नाथ क्या है, सिद्ध शब्द क्या है, और संप्रदाय क्या है। नाथ संप्रदाय और अघोर संप्रदाय में साम्य और वैषम्य क्या है, और उनकी वैचारिकी में राष्ट्रीय एकता के सूत्र कहां मिलते हैं, इस पर 2 शब्द कहता हुआ मैं अपना स्थान ले लूंगा। हमारे ठीक पीछे हमारे विद्वत मंडली, हमारे विद्वत वरेण्य गुरुजन बैठे हैं, जिनका 40-40 वर्ष अध्यापन रहा है, जिन्होंने नाथ संप्रदाय को पढ़ा ही नहीं पढ़ाया भी है, पूरे के पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ाया है। संस्कृत विषय के साथ साथ हिंदी साहित्य के भी निष्णात विद्वान है। आदरणीय पांडे की तरफ इशारा कर रहा हूं, वो विद्वत इस पर विस्तार से प्रकाश डाल सकते हैं। मैं तो यही कहूंगा कि महात्मा बुद्ध का वज्रयान, उनके साधक जब वज्रयान में महासुखवाद की तरफ बढ़े, उनकी शाखा थी हीनयान, महायान, वज्रयान। गुरु जी ने ही हम लोगों को बताया है। बाकी तो मैंने पहले ही कहा कि बहुत ज्यादा किताबों का ज्ञान नहीं है, सानिध्य साहचर्य है। उनका जो महासुखवाद था, वो जो पंचमकार था, साधना के पंचमकार के बारे में पूज्य कपालिक बाबा विस्तार से बताएंगे। उनका जो पंचमकार था, उसमें महासुखवाद में जो आत्मा और परमात्मा के मिलन को, नाथ पंथ के संप्रदाय और अघोर संप्रदाय में आत्मा और परमात्मा के मिलन को मैथुन कहा गया, वो वज्रयानियों में महासुखवाद में उस मैथुन का सामान्य अर्थ लिया गया, अभिधा में अर्थ लिया गया, और उनकी वासना में उस महायान, उस वज्रयान को इतना प्रदलित किया कि लोगों का भरोसा, लोगों की आस्थाएं डगमगाने लगी। और फिर वज्रयानियों की ही एक शाखा, जो सिद्धों की परंपरा शुरू होती है वज्रयान से, उनमें से नवनाथ वहां से अलग हुए, अपनी वैचारिकी के साथ, अपनी विचारधारा के साथ, अपने सिद्धांतों के और अपने मत की स्थापना के साथ। उन नवनाथों में परम श्रद्धेय बाबा सत्यनाथ जी भी थे, जिनके प्रांगण में आज विराजमान हुए। और उन नवनाथों में 3 नाथ ऐसे थे, चरपटनाथ, मसेंद्रनाथ, बाबा गोरखनाथ, चरपटनाथ, जलंधरनाथ, जिनको सिद्धों और नाथों दोनों में स्थान दिया गया है। उभय पक्ष में स्थान अपना विशिष्ट सुरक्षित रखते हैं। तो नाथ संप्रदाय की जब शुरुआत होती है, तो उनका सबसे बड़ा बल उनकी वैचारिकी का मूलभूत सिद्धांत चरित्र पर होता है, साधना के उस विशिष्ट पक्ष पर होता है, जिसके बिना साधना शुरू ही नहीं होती है। और साधना अगर शुरू भी हो गई तो साधक को न जाने किस पाताल लोक में ले आके पटकेगी, ये कहा नहीं जा सकता। चरित्र की पूजा नाथ संप्रदाय का सबसे पहला मूलभूत लक्षण चरित्र की पूजा। उनकी साधना, हठ योग, योग, चरित्र की पूजा उनके केंद्र बिंदु में था। जैसे हवन कुंड में आहुति देते समय पहले अग्नि प्रज्वलित की जाती है, उसी प्रकार अपने शरीर के सारे विकारों को प्रज्वलित कर, चरित्र का उन्नयन कर, उस साधना के पक्ष पर वो बल देते थे। ठीक इसी प्रकार अघोर संप्रदाय में भी चरित्र की पूजा की गई। बुद्ध के अष्टांग मार्ग को तो अपनाया गया, लेकिन चरित्र को उसमें प्रमुखता से स्थान दिया गया। और इसी चरित्र की पूजा अगर मैं थोड़ा सा विषयांतर करते हुए, धृष्टता करते हुए आपको ले चलूं, तो जो सनातन धर्म है, जो हमारे आराध्य हैं, घटघटवासी राम हैं साहब, उनके चित्र की पूजा नहीं, लेकिन आज भी भारतवर्ष उनकी चरित्र की पूजा करता है। राम का चरित्र राम से ज्यादा पूजनीय है, और राम का चरित्र हमारे लिए घर घर में सभी के लिए इसलिए अनुकरणीय है कि राम का चरित्र भारत के भाल पर गौरव का तिलक करता है। राम का चरित्र भारतीय संस्कृति को वैश्विक पटल पर शिरोमणि के रूप में स्थापित करता है। राम का चरित्र समूचे के समूचे भारतीय वाङ्मय को सुमेर की तरह से पूरे विश्व के वाङ्मय पर प्रतिष्ठित करता है। और यही राम का चरित्र, मैं फिर से आपको अपने विषय पर ले चलता हूं। अघोर संप्रदाय में जहां से मैंने चरित्र की बात शुरू की थी, योग साधना जो है वो केवल व्यक्तिगत व्यायाम नहीं है। योग का अगर गुणार्थ देखा जाए, फिर मैं अपने गुरुओं की तरफ इशारा कर रहा हूं,
कि बिना गुरु जब बैठा होता है तो विद्यार्थी बड़ा सोच सोच के बोलता है, राम जाने उनकी लाल कलम उत्तर पुस्तिका पर कहां चल जाए। तो मैं कह रहा था कि अघोर परंपरा में उसी चरित्र की पूजा होती है जिस चरित्र को लेकर के नाथपंथी शुरुआत किए थे। बीच में थोड़ा सा विषयांतर करके दोनों पक्षों के संतों का कुछ ऐसी साधनात्मक बातें भी मैं उल्लेख करना चाहूंगा जो लोक ग्राह्य थी। तो योग का अर्थ जो होता है वो सिर्फ व्यायाम नहीं है, योग का अर्थ होता है मिलन। जैसे योग में आत्मा और परमात्मा के मिलन के लिए हठ योग और इत्यादि योग, योग के जो भी अष्टांग पतंजलि योग जो भी चल रहा है, जो भी हमको बताया गया है, पढ़ाया गया है, जो आत्मा के परमात्मा के मिलन का एक सूत्र है, उसी तरह से हमारी सभी नागरिकों का राष्ट्र की एकता, राष्ट्र के प्रति समर्पण, राष्ट्र में स्व को अर्पित कर देने का भी एक उपक्रम है जिसे हम योग कह सकते हैं। उस हठ योग और उस नाथपंथ के योग को अगर हम भारत के राष्ट्र के योग से जोड़ें तो राष्ट्रीय एकता की पूरी परिभाषा नाथपंथियों के योग से ही उद्भूत मानी जा सकती है। राष्ट्रीय एकता का सूत्र सिर्फ ये नहीं कि हम गर्व से कहो हम हिंदू हैं। राष्ट्रीय एकता का सूत्र वह है कि हम सबसे पहले इंसान हैं, हमारे रगों में इंसानियत का लहू दौड़ रहा है। हम न ब्राह्मण हैं, न वैश्य हैं, न शूद्र हैं, न मुसलमान हैं। और इसी इंसानियत की परिभाषा को, इसी नाथपंथियों और अघोर संप्रदाय के विचारों को हरवंश राय बच्चन अपनी मधुशाला में लिखते हैं। उसका जिक्र सुना दे रहा हूं 4 पंक्तियों में। वो लिखते हैं कि धर्म ग्रंथ सब जला चुकी है जिसके अंतर की ज्वाला, धर्म ग्रंथ सब जला चुकी है जिसके अंतर की ज्वाला, पंडित मोमिन, धर्म ग्रंथ सब जला चुकी है जिसके अंतर की ज्वाला, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों को तोड़ चुका जो मतवाला, पंडित मोमिन पादरियों के फंदों को जो काट चुका, कर सकती है आज उसी का स्वागत मेरी मधुशाला। और वो मधुशाला क्या है, उसका अभिधा में अर्थ नहीं है। उनका मधु का प्याला क्या है, आओ एक ही प्याले से हम रसपान करते हैं। मधु का प्याला यही है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कीना राम की बानी आवा हम तो एक निशानी। उसी प्याले की बात तो करते हैं हरवंश राय बच्चन अपने कविता में। और फिर मैं धीरे से आपको लिए चलता हूं। अघोर संप्रदाय में हमारे पूर्व वक्ता ने बहुत ही अच्छा विश्लेषण किया कि कहां से शुरू होती है। गुरु दत्तात्रेय से अघोर परंपरा की शुरुआत होती है। बाबा कीनाराम वास्तविक अघोर प्रवर्तक माने जाते हैं। बाबा कीनाराम जन्मसिद्ध थे। गिरनार पर्वत पर एक बार वो बैठे हुए थे, गुरु दत्तात्रेय भी बैठे थे। उन्होंने अघोरी साधु को देख करके परीक्षा लेना चाहा और कहा, कीनाराम, दिल्ली के बादशाह का दुशाला घोड़े से गिर गया है। बाबा कीनाराम ने कहा, गुरुवर, दिल्ली के बादशाह का दुशाला गिर गया है, यही बात खत्म नहीं होती। उस दुशाले को उनके कारिंदे उठा रहे हैं। घोड़ा काला है और घोड़ा राजमहल की तरफ बढ़ रहा है। दत्तात्रेय जी ने कहा, जब तुम इतना बता सकते हो, यहां क्या करते हो, जाओ उत्तर भारत में अपने संप्रदाय का प्रवर्तन करो। बाबा कीनाराम उत्तर भारत में आते हैं, काशी आते हैं, उनको बाबा कालूराम मिलते हैं जो बाबा दत्तात्रेय के अवतार माने जाते हैं। कालूराम बाबा श्मशान पर बैठे हुए, काशी तो श्मशान का सिद्ध श्मशानों का गढ़ ही है, बैठे हुए एक मुर्दे की खोपड़ी को चना खिला रहे थे। बाबा कीनाराम देख करके मुस्कुरा रहे थे। बाबा कीनाराम ने इशारा किया, खोपड़ियां खुद उनके पास आने लगी। कालूराम बाबा ने कहा, कीना मछली खाने का मन कर रहा है, गंगा जल से कुछ मछली लाओ। बाबा कीनाराम आह्वान किए, मछलियां गंगा जल से स्वयं आ गई। बाबा कालूराम बाबा के पास मछलियां स्वयं आ गई। बोले, महाराज ग्रहण करिए। कालू बाबा कहे, इतना तपस्वी साधक कि खाली कह दे रहा मछलियां आ जा रही हैं।
बोले कि आप जाओ गिरनार पर्वत से आके यहाँ आए हिंगलाज महारानी का आदेश है, आप प्रेमकुंड में जाओ और वहां पर अपनी साधना शुरू करो और लोगों का कल्याण करो। तो ये थे चमत्कार, ये साधना थी। और उसी साधना को एक बार, अभी फिल्मी गीतकार समीर है, उनके पिता अनजान थे, अनजान गीतकार, बहुत बड़े गीतकार थे। बाबा घोरेश्वर भगवान राम के चरणों में गीत सुनाया करते थे काशी में आके। बाबा घोरेश्वर भगवान राम के चरणों में बार उन्होंने एक शेर पढ़ा गीत कि जज्बाए दिल गर तू चाहे हर चीज मुकाबिल आ जाए। थोड़ी देर बाद खत्म करता हूं, ज्यादा हो रहा हो तो मैं क्षमा चाहूंगा। बोलिए। बाबा घोरेश्वर भगवान राम के समक्ष गीतकार अनजान कहते हैं कि जज्बाए दिल गर तू चाहे हर चीज मुकाबिल आ जाए, मंदिर की तरफ दो गांव चले और सामने मंजिल आ जाए। तो बाबा भगवान राम कहते हैं कि अनजान इस गीत को ऐसे पढ़ दो। बोले बाबा गीतकार तो मैं हूं, आप तो संत महात्मा, आपको आ जाने गीत ताल क्या है। उनको ये नहीं पता था कि भारत का समस्त वाङ्मय भगवान शिव के डमरू से मिश्रित है। भगवान शिव का डमरू अगर बज गया तो बड़े से बड़ा व्याख्याता, अगर वो चाहेंगे तो वो बोलेगा, नहीं तो मौन हो जाएगा। तो बोले बाबा आप बताइए, मैं तो पढ़ चुका, मेरा तो शेर यही है, जज्बाए दिल गर तू चाहे हर चीज मुकाबिल आ जाए, मंजिल की तरफ दो काम चले और सामने मंजिल आ जाए। बाबा बोले अरे मर्दे ऐसे नहीं पढ़ा जा हो बनारसी भाषा में। बोले ऐसे पढ़ो, जज्बाए दिल गर तू चाहे हर चीज मुकाबिल आ जाए, ख्वाहिशे मंजिल पैदा हो और सामने मंजिल आ जाए। यह है घोर परंपरा की साधना। मुझे भी सौभाग्य मिला बाबा के श्री चरणों में बैठने का। एक छोटी सी घटना बता करके मैं स्थान लूंगा। जशपुर के महाराज चक्रवर्ती सम्राट विजय भूषण सिंह जूदेव का एकमात्र राजकुमार बहुत ही असाध्य रोग से पीड़ित थे और बड़े बड़े संतों को बुलाकर उन्होंने अनुष्ठान कराया। बड़े बड़े संतों के पास गए, सबने कहा कि साहब ये अल्पायु है, अनुष्ठान करके कुछ दिन तक इसे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन प्रभु की आज्ञा नहीं है। किसी ने बताया कि विंध्याचल पहाड़ पर एक बालक है, अवधूत भगवान तपस्या कर रहा है। तो चिरौरी विनती किए, लीवा गए, लेकिन उनके पहले के गुरु सनातनी गुरु स्वामी करपात्री जी महाराज थे, उनको पहले से ले गए थे। दूसरे दिन सुबह बाबा भगवान राम ने कहा मछली मंगाओ। मछली आई और ध्यान रहे, निवेदन कर दूं कि बार बार जो मछली मांस कह रहा हूं यह साधना की चीज है। एक बार बाबा किनाराम से एक वैष्णव ने कहा इतने बड़े महात्मा हो के मछली भूनते हो, हिंसा करते हो। उन्होंने कहा कि जाओ जो कुंड में मछलियां भूने, जरा सा कुंड उंगली हटा के देखो। वो महात्मा गए, उंगली हटाए, सारी मछलियां तैरती मिली, जिंदा मिली। ये साधना की बात है। हमारा घोरी मत्स्य ग्रहण कर रहा है, मध्य ग्रहण कर रहा है, मांस ग्रहण कर रहा है, इसकी साधना की वस्तु है। लेकिन हमारा घोरी वो शिव स्वरूप है, और शिव स्वरूप जो अघोरी है उसकी लंबी चर्चा होगी, कभी फिर कहूंगा। अभी वो किले वाली बात जहां पर बाबा किनाराम ने श्राप दिया था, मैं विषयांतर हो जाऊंगा, पहले मैं अपनी बात बता लूं कि करपात्री जी ने कहा कि बच्चे को बुलाया जाए, और बाबा भगवान राम मछली खाए, अपना बांस का डंडा लिए थे। बोले राजा साहब, बोले का? बोले हम तो अनुष्ठान मुझे करना आता नहीं है, मैं तो साधु हूं, ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूं, स्कूल का मुंह देखा नहीं। ऐसे ऊपर दृष्टि किए, आसमान में एक कबूतर उड़ रहा था, तड़ाक से नीचे गिरा, मर गया कबूतर। स्वामी करपात्री जी ने कहा, शास्त्रों की बात बता रहा हूं, लिखी पढ़ी बात है, तो भगवान राम ग्रंथ की बात कर रहा हूं, पृष्ठ सहित उल्लेख कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि साधु अघोरी होकर के कबूतर गिरा रही है, हिंसा कर रहे हो, यही साधु हो, चमत्कार दिखा रहे हो। वह बोले कि राजा विजय भूषण सिंह जूदेव, आपका क्या निर्णय है? बच्चे के निमित्त मैं आया हूं, आपका क्या निर्णय है? बोले दोनों महात्माओं के आदर में मैं क्या बोलूं, मैं तो संतुलन नहीं बना पा रहा हूं। फिर से स्वामी करपात्री जी ने कहा कि अवधूत ये अच्छा काम नहीं है। बाबा ने इशारा किया, मरा हुआ कबूतर उड़ गया आसमान में। बाबा अपना दंड उठाए काशी चले आए। साल भर के अंदर उनका बेटा काल कवलित हो गया। स्वामी करपात्री जी बचा न सके।
और दावे के साथ नहीं, प्रमाण के साथ कह रहा हूं। उसके बाद स्वामी करपात्री जी बाबा के भक्त हो गए, आजीवन उनको भगवान शिव की तरह पूछते रहे। और बाद में जाकर के स्वामी करपात्री जब बीमार पड़े, बाबा घुरेश्वर राम भगवान ने उनको 10 वर्ष की आयु भी दी। ये थे हमारे अघोरेश्वर भगवान राम, जिनका मुझे सानिध्य मिला, जिनका मुझे चरण स्पर्श करने का मौका मिला, जिनकी आंखों को निहारने का मौका मिला। और इसके पहले जो विषयांतर कर रहा था बाबा कीनाराम, रामनगर के किले में आमंत्रित नहीं थे। बड़े बड़े विद्वानों का, बड़े बड़े पंडितों का व्याख्यान चल रहा था, विमर्श चल रहा था, शास्त्रार्थ चल रहा था। बाबा कीनाराम आमंत्रित नहीं थे। एक गधे पर बैठे मांस खाते हुए किले की तरफ कूच किए। वहां से अंदर से आया सुरक्षा कर्मी और सेवक, कहा कि आपको अंदर जाने की मनाही है, यहां पर व्याख्यान चल रहा है। एक गधे पर मांस लिए हुए कहां आ रहे हो? अंदर आए, राजा से कहे महाराज एक गधे पर बैठा हुआ घोड़ी आया है, मांस खा रहा है, यहां पर बड़े बड़े ब्राह्मण शास्त्रार्थ कर रहे हैं। राजा ने कहा भाई इसको कहा तू जाए। बाबा खड़े रहे, बोले तुम्हारे यहां जो सर्वश्रेष्ठ विद्वान पंडित आया हो, शास्त्रार्थ कर रहा हो, उसको बुलाओ, मैं चला जा। एक ब्राह्मण निकले तमतमाए हुए कि मैं शास्त्र का प्रकांड विद्वान हूं, ये सब अघोरी का मुसीबती नहीं है। आए, बोले बाबा कीनाराम किस विषय पर बात करोगे? बाबा कीनाराम बोले मैं क्या बात करूंगा, मेरा गधा बात करेगा। गधे को एड़ा लगाया, गधा संस्कृत बोलने लगा। गधे ने परास्त कर दिया। जहां पर उनमें वैचारिक एकता नहीं हो पा रही थी, वैचारिकी का संघर्ष छिड़ा हुआ था, जहां पर उन लोगों ने बात समाप्त कर दी थी, हार मान ली थी, उस गधे का श्लोक वहीं से बात शुरू किया। ढेर सारा उनका सिद्धांत है। गोरख सिद्धांत से लेकर के नाम संप्रदाय के बहुत सारी किताबें गुरुजी जानते होंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी नाथ परंपरा और नाथ साहित्य पर उन्होंने लिखा है। अंग्रेजी में बहुत सारी किताबें हैं। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने लिखा निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोएट्री। बाबा कीनाराम का विवेक सार, विवेक चूड़ामणि, बहुत सारे ग्रंथ हैं जिन पर अभी काम इसलिए नहीं हुआ कि लोग दूर से ही अघोर को सिर्फ अघोरी समझ लेते हैं कि ये मांस भक्षण करने वाले साधु हैं। और अघोर का तात्पर्य खाली यही नहीं कि जो घोर न हो, अघोर का तात्पर्य यह भी है कि जो सरल हो, सहज हो और हर व्यक्ति में जर्रे जर्रे में आत्मोत सर्वभूतेषु की कामना करता हो और महसूस करता हो। सरल होना उतना ही कठिन है जितना किसी कठिन का सरल होना। मैं आप सभी के चरणों में बाबा सत्यनाथ की धरती की मिट्टी को मैं अपने माथे पर चंदन की तरह लगाते हुए, इस धरती को प्रणाम करते हुए, बाबा कपाली महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए, आशीर्वाद मांगते हुए कि मुझे शारीरिक रूप से स्वस्थ रखें ताकि मैं अपनी वैचारिकी से आपकी सेवा करता रहूं। आप सभी उपस्थित मंच पर उपस्थित सभी मनुष्यों को प्रणाम करते हुए, सामने बैठी मातृशक्तियों को प्रणाम करते हुए, सभी मंचोन्मुख अपने अघोर परंपरा के अनुयायियों को प्रणाम करते हुए अपनी आज की वैचारिकी को यही विश्राम देता हूं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत प्रणाम। जय मां। बहुत अच्छे ढंग से कम समय में अपना वक्तव्य रंजीत कुमार सिंह ने दिया। और इस बीच में बहुत से हमारे इस आश्रम के, इस मठ के बहुत